वृक्ष हो भले खड़े हो घने हो बड़े, एक पत्थर छां भी मांग मत अग्निपथ अग्निपथ। जब देश की सरकार हिटलर शाही फरमान लागू करने लग जाए, जब विपक्ष ट्वीट ट्वीट खेलने लग जाए, तो यकीनन देश का भविष्य खतरे में नहीं बल्कि कालजे अंधेरे के गर्त में जा रहा है। और हाँ, ये भी सुन लीजिए, अब भी अगर आप जात पात धर्म की चाल में फंस गए तो उनकी गुलामी की जंजीरों से कभी नहीं निकल पाओगे। नमस्कार, मैं अजय कुमार, आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान। मोदी सरकार ने तो ये ठान लिया है कि देश को कैसे बर्बाद किया जाए, तभी तो नोटबंदी, जीएसटी, कृषि कानून और वर्षों से बंद पड़ी सेना भर्ती के बाद मोदी सरकार भर्ती की एक ऐसी क्रांतिकारी योजना लेकर आई है जिसमें आप नौकरी लग भी जाओगे, नौकरी कर भी लोगे, रिटायर भी हो जाओगे और आपको पता ही नहीं चलेगा। जो महज 4 साल के रोजगार के बाद उम्र भर बेरोजगारी का पुख्ता इंतजाम है और युवाओं को बुरा न लगे इसलिए भरी जवानी में भूतपूर्व हो जाने की अभूतपूर्व योजना का नाम है अग्निपथ। इस योजना की बात करें उससे पहले देश का विचित्र दौर भी देख लीजिए। मुस्लिमों को सीए समझ नहीं आया, किसानों को कृषि कानून समझ नहीं आया, व्यापारियों को जीएसटी समझ नहीं आई, अर्थशास्त्रियों को नोटबंदी समझ नहीं आई और अब युवाओं को अग्निपथ योजना समझ नहीं आ रही है। तो देश में सिर्फ कुछ ही लोग हैं जो बुद्धिमान हैं और 2 देशभक्त हैं, जिनमें सबसे ऊपर इनके सरदार हैं मोदी जी और उसके बाद इनके भक्त हैं जो इन सब पर बारीकी से समझ रखते हैं और कोई भी स्कीम आए इन्हें समझ आ ही जाती है। अब वापस लौट आते हैं राष्ट्रहित देश हित में लाई गई योजना पर जिसका नाम है अग्निपथ। क्या आपने कभी ऐसी फौज की कल्पना की है जिसमें फौजी तो होंगे लेकिन उनकी कोई रैंक नहीं होगी, कोई पद नहीं होगा? क्या आपने ऐसे फौजियों के बारे में सुना है जो फौज को अपनाने से पहले ही दूध से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिए जाएंगे? क्या आपने अपने देश के लिए लड़ने वाले ऐसे सिपाहियों के बारे में सुना है जो सरहद पर लड़ने के दौरान इस बात से ज़्यादा परेशान रहेंगे कि नौकरी जाने वाली है? क्या आपने ये सोचा है कि जो 17 की उम्र में पढ़ाई छोड़ देगा और 21 की उम्र में पढ़ाई छोड़कर जो सेना में गया है वो 21 की उम्र में रिटायर भी हो जाएगा? नहीं सोचा ना? तो सोचना शुरू कर दीजिए, क्योंकि सारे अविश्वसनीय बदलाव मोदी सरकार अग्निपथ योजना लाकर करने वाली है। मोदी सरकार आपको देशभक्ति का तमगा देकर 4 साल की नौकरी के बाद मक्खी की तरह फेंकने का काम आपकी नाक के नीचे करने वाली है। अब आप देखिए और देखकर पहले थोड़ा सा मुस्कुराइए, फिर आप सिर पकड़कर सोचिए कैसा जलालत भरा भद्दा मजाक किया गया है आपके साथ। इस योजना को कितने विवेक और चिंतन के बाद नाम दिया गया है अग्निपथ। जैसा कि नाम से ही आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपको आग की भट्टी में कैसे तपाया जाएगा और जैसे ही आप निखर जाएंगे आपको दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया जाएगा। रुकिए, फिर आपको नाम दिया जाएगा अग्निवीर और ये अग्निवीर का तमगा लेकर फिर आप भरी जवानी में दर दर की ठोकरें खाने के लिए भटकते रहेंगे और थैंक यू मोदी जी कहते रहेंगे। इस वीडियो को बड़े गौर से देखिएगा और समझिएगा सरकार कैसे लाखों लाख युवाओं के साथ बड़ी चालाकी के साथ राष्ट्र सेवा और नौकरी का सुनहरा सपना दिखाकर घटिया किस्म का मजाक करने जा रही है। यकीनन वह मजाक उन्हें सड़क पर लाकर छोड़ देगा। 14 जून मंगलवार का दिन भारतीय नौजवानों के लिए ऐसी अमंगलकारी खबर लेकर आया जो सुनहरे ख्वाब दिखाकर उनके भविष्य को अंधेरे में धकेलने देगा। सुरक्षा पर कैबिनेट समिति ने फैसला लिया कि अब थल, जल और वायु सेना में युवाओं की भर्ती केवल अब 4 साल के लिए होगी। धैर्य रखिए, गौर से सुना, 4, 14 या 40 तो नहीं समझ बैठे, केवल 4 साल के लिए होगी। याद रखिएगा, अब आप हताश मत होइएगा। अग्निपथ योजना में नौकरी लगने के 4 साल बाद ही आपको सेवा से मुक्त कर दिया जाएगा। योजना पर नहीं, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। नौकरी नहीं जाएगी बल्कि आपको सेवा से मुक्त कर दिया जाएगा। यानी कि 17 की उम्र में आप आर्मी में नौकरी पाने वाला लड़का 21 की उम्र में सेवा से मुक्त होकर बेरोजगार, फिर वह सेवा से मुक्त होकर देश हित में, राष्ट्र हित में, देश की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान देगा। अभी निराश मत होइए, इनको बेरोजगार नहीं बल्कि अग्निवीर कहा जाएगा। अब आपके सम्मान के बारे में सरकार इतना सोच रही है, एक थैंक यू तो बनता है ना। तो चलिए बोल दीजिए
थैंक यू मोदी जी। अब आप कुछ और सोचें या मुझे कुछ और कहें, उससे पहले इस योजना के बारे में समझ लीजिए। इस योजना में भर्ती की प्रक्रिया क्या होगी, कैसे होगी, कैसे आप वो आपके बच्चों को अग्निवीर बना सकते हैं, योजना काम कैसे करेगी, परीक्षा कैसे होगी, फिजिकल टेस्ट कैसे होगा, फाइनल सिलेक्शन कैसे होगा, ट्रेनिंग कैसे होगी, कैसे काम करना होगा और तनख्वाह कितनी मिलेगी और भत्ते पेंशन का क्या होगा। फिर हम बताएंगे ये योजना नौजवानों को मक्खी की तरह निकाल फेंक देने जैसी क्यों है। तो गौर से सुनिए। रक्षा मंत्रालय ने तय किया है कि जल सेना, थल सेना और वायु सेना में भर्ती अग्निपथ योजना के तहत होगी। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने बताया कि अग्निवीरों के पहले बैच की भर्ती प्रक्रिया 90 दिनों में पूरी हो जाएगी, यानी कि 3 महीनों में पूरी प्रक्रिया, और पूरी प्रक्रिया 2023 तक पूरी कर ली जाएगी। आर्मी में कांस्टेबल, एयरफोर्स में एयरमैन, नेवी में नाविकों की भर्ती होगी। इन सब के लिए उम्र सीमा तय की गई है 17 साल से 21 साल तक। और हाँ, आज सरकार ने युवाओं का विरोध देखकर उम्र बढ़ाकर 23 साल कर दी गई है और योग्यता होगी 12वीं पास। भर्ती की पूरी प्रक्रिया में नियम वही रहेंगे जो पहले से थे, जैसे दौड़, रिटर्न और मेडिकल योग्यता के बाकी मापदंड भी वही होंगे जो पहले हुआ करते थे। यानी कि भर्ती के तरीकों में कोई खास बदलाव नहीं होने वाला है। चुन लिए जाने के बाद अग्निवीरों को उम्दा तकनीक के साथ, गौर कीजिएगा, उम्दा तकनीक के साथ ट्रेनिंग दी जाएगी। ये उम्दा तकनीक कौन सी है, कैसी है, इसके बारे में सरकार ने ज़्यादा विस्तार से बताया नहीं है। ये ट्रेनिंग अधिकतम 6 महीने चलेगी। इसके बाद अग्निवीरों को देश सेवा के लिए ड्यूटी पर तैनात कर दिया जाएगा, सरहदों पर लगा दिया जाएगा। अब इन सब में सबसे जरूरी सवाल, इन वीरों की नौकरी कितने साल की होगी? तो जवाब है ट्रेनिंग को मिलाकर कुल 4 साल की होगी। 17 की उम्र में जो नौकरी लगा नौजवान, वो 21 की उम्र में घर भेज दिया जाएगा। फिर 4 साल के बाद भेजे गए नौजवानों का क्या होगा? तो सीधा जवाब कुछ नहीं होगा। गौर करने वाली बात है, भर्ती किए गए नौजवानों में सेना इनमें से अधिकतम 25% लोगों को रखेगी। ध्यान दीजिएगा, अधिकतम 25%। ये आंकड़ा 10, 5 और 2% भी हो सकता है। इसके लिए आप सेना को बाध्य नहीं कर सकते। कम से कम 25% लोग सेना में रखा ही जाए। इस बात के लिए आपके हाथों में कुछ नहीं है। आप चाहे जो भी हो, कितने भी होनहार हो, वीर हो, चाहे अग्निवीर हो, चाहे आप कुछ भी हो, आप ये नहीं कह सकते कि रेगुलर सर्विस में आपको रखा जाए। इसका मोटा माटी मतलब ये हुआ कि 17 की उम्र में सेना में गए तो 21 की उम्र में बाहर, और 23 और 25 की उम्र में गए तो 27 की उम्र में बाहर आपको मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया जाएगा, कागजों के कुछ टुकड़ों के साथ। यानी कि इसके बाद उसे अपनी रोजी रोटी के लिए और आगे की पढ़ाई के लिए दर दर भटकना होगा। इतनी उम्र के बाद जैसे तैसे नौकरी के लिए पढ़ेगा, तब तक उसकी उम्र 30-35 साल तक हो जाएगी। उसके बाद दूसरे विभागों में नौकरी की वो तलाश करेगा, एग्जाम देगा, और देश में नौकरी और रोजगार के क्या हालात हैं ये तो आप और मैं भली भांति जानते हैं। किसी से कुछ छिपा हुआ नहीं है। अगर उसे नौकरी नहीं मिली तो एक और उपाय है, वो है किसी बैंक या होटल के बाहर देश का अग्निवीर 10 से 15 हजार की दिहाड़ी में पहरेदारी करेगा। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, क्या इन अग्निवीरों को नौकरी के बाद किसी तरह की पेंशन मिलने वाली है? तो जवाब है नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर मिलेगा क्या? अग्निवीरों को पहले साल से चौथे साल तक प्रतिवर्ष 4 से 6 लाख रुपए मिलेंगे। अब 4 साल का पूरा आंकड़ा निकाले तो लगभग 4 साल में 20 लाख रुपए मिलेंगे। अब रुकिए भाई, ऐसा सीधा सीधा 20 लाख रुपए कौन देगा आपको? अभी तो सेवानिवृत्त होने के बाद आपको सेवा निधि भी मिलेगी, लेकिन इसके लिए आपके मासिक वेतन से 30% हिस्सा पहले से ही काट लिया जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर लगभग 6 लाख रुपए काट लिए जाएंगे। अब आपकी औसतन 30,000 रुपये मासिक आय हो जाएगी, मासिक वेतन मिलेगा आपको, जिसमें से 10 से 15 हज़ार आपका खाने पीने और रहने आने जाने का खर्चा होगा। बाकी बचा 14-15 हज़ार जो आप अपने भविष्य के लिए इकट्ठा कर सकते हैं, और ऐसे आप हो जाएंगे अग्निवीर के साथ साथ माला माल। हाँ रुके जरा, सरकार अभी आपको कुछ और देना चाहती है, लेते जाइएगा। आपके मासिक वेतन से काटे गए 30% में कुछ हिस्सा सरकार अपनी तरफ से मिलाकर सेवा निधि के तौर पर 11 लाख रुपए
आपको देगी। कुल मिलाकर आपके वेतन और 11 लाख रुपए से जो काटा गया है उसमें से मिलाकर 11 लाख, तो लगभग 18 लाख रुपए आपके हो गए। इसे और बारीकी से समझे तो आपके वेतन के साथ आपकी सेवा निधि को जोड़ दिया जाए तो आपको प्रतिदिन 1000 रुपए के आसपास मिलेगा 4 साल के अंदर। तो जिससे ज़्यादा तो आप आज के दौर में दिहाड़ी मजदूरी कर कमा सकते हैं। अब तय आपको करना है कि देश सेवा में आपको अग्निवीर बनना है या फिर कुछ और करना है। फैसला आपको लेना है, सोच समझ कर लीजिएगा। जैसे किसानों ने लिया था कृषि बिल सरकार को वापस करना पड़ा था, वैसे ही अगर फैसला आपने कठोर लिया तो सरकार इस फैसले को वापस ले सकती है। अब इस वीडियो को लेकर आपके क्या सुझाव है, आपकी जो भी राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर ये वीडियो आप बोल हिंदुस्तान के फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को तुरंत फॉलो कर लें। साथ ही आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और परिचितों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।